साई सच्चरित्र अध्याय 25। एक दामू अन्ना कासर अहमदनगर के रुई और अनाज के सौदे। 2 ग्राम आम्रलीला प्रार्थना। प्रकथन। जो आकरण ही सभी पर दया करते हैं तथा समस्त प्राणियों की जीवन व आश्रयदाता हैं, जो परब्रह्म के पूर्ण अवतार हैं, ऐसे अहेतुक दया सिद्धू और महान योगी राज के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर अब हम यह अध्याय आरंभ करते हैं। श्री साई की जय हो। वे संत चूड़ामणि समस्त शुभ कार्यों के उद्गम स्थान और हमारे आत्माराम तथा भक्तों के आश्रयदाता हैं। हम उन साईनाथ के चरण वंदना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया है। श्री साई बाबा अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप हैं। हमें तो केवल उनके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति ही रखनी चाहिए। जब भक्त का विश्वास दृढ़ और भक्ति परिपक्व हो जाती है तो उसका मनोरथ भी शीघ्र ही सफल हो जाता है। जब हेमंत पंत को साई सच्चरित्र तथा साई लीलाओं के रचने की तीव्र उत्कंठा हुई तो बाबा ने तुरंत ही वह पूर्ण कर दी। जब उन्हें स्मृति पत्र, नोट्स इत्यादि रखने की आज्ञा हुई तो हेमंत पंत में स्फूर्ति, बुद्धिमत्ता, शक्ति तथा कार्य करने की क्षमता ही आ गई। वे कहते हैं कि मैं इस कार्य के सर्वदा अयोग्य होते हुए भी श्री साई के शुभ आशीर्वाद से इस कठिन कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो सका। फलस्वरूप यह ग्रंथ श्री साई सच्चरित्र आप लोगों को उपलब्ध हो सका, जो एक निर्मल स्तोत्र तथा चंद्रकांत मणि के ही सदृश है, जिसमें से सदैव साई लीला रूपी अमृत झरा करता है ताकि पाठकगण जी भरकर उसका पान करे। जब भक्त पूर्ण अंतकरण से श्री साई बाबा की भक्ति करने लगता है तो बाबा उनके समस्त कष्टों को और दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। अहमदनगर की श्री दामोदर सावल राम रास ने कासार की निम्नलिखित कथा उपयुक्त कथन की पुष्टि करती है। दामू अन्ना पाठकों को स्मरण होगा कि इन महसाय का प्रसंग 6वें अध्याय में शिरडी के रामनवमी उत्सव के प्रसंग में आ चुका है। ये लगभग सन 1895 में शिरडी पधारे थे, जबकि रामनवमी उत्सव का प्रारंभ ही हुआ था और उसी समय से वे एक जरीधर बढ़िया ध्वज इस अवसर पर भेंट करते तथा वहां एकत्रित गरीब भिक्षुकों को भोजन आदि कराया करते थे। दामू अन्ना के सौदे। रुई का सौदा। दामू अन्ना को बंबई से उनके एक मित्र ने लिखा कि वह उनके साथ साझेदारी में रुई का सौदा करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए का लाभ होने की आशा है। सन 1936 के नरसिंह स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में दामू अन्ना ने बताया कि रुई के सौदे का यह प्रस्ताव बंबई के एक दलाल ने उनसे किया था, जो कि साझेदारी से हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। भक्तों के अनुसार भाग 11 पृष्ठ 75 के अनुसार दलाल ने लिखा था कि धंधा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका नहीं है। ऐसे स्वर्णिम अवसर को हाथ से ना खोना चाहिए। दामू अन्ना के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं कोई निर्णय करने का साहस वे ना कर सके। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य कर लिया, परंतु बाबा के भक्त होने के कारण पूर्ण विवरण सहित एक पत्र सामा को दूसरे ही दिन मिल गया, जिसे दोपहर के समय मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष रख दिया। सामा से बाबा ने पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में सामा ने कहा कि अहमदनगर के दामू अन्ना कासार आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि वह इस पत्र में क्या लिख रहा है और उसने क्या योजना बनाई है। मुझे तो ऐसे प्रतीत होता है कि वह आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त है वह उसे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर सुनाओ। सामा ने कहा, जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में भी लिखा हुआ है। हे देवा, आप यहाँ शांत स्थिर बैठे रहकर भी भक्तों को
उद्विग्न कर देते हैं, और जब वे अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष तो किसी के पत्रों द्वारा यहाँ खींच लेते हैं। जब आपको पत्र का आशय विदित है तो फिर मुझे पत्र पढ़ने को क्यों विवश कर रहे हैं। बाबा कहने लगे कि सामा, तुम तो पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही हनाप शनाप बकता हूँ, मुझ पर कौन विश्वास करता है। तब सामा ने पत्र पढ़ा। अब बाबा उसे ध्यानपूर्वक सुनकर चिंतित हो कहने लगे कि मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि सेठ दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर किसी वस्तु का अभाव नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतुष्ट कर लाखों के चक्कर से दूर रहना चाहिए। सामा ने उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसकी प्रतीक्षा उत्सुकपूर्वक दामू अन्ना कर रहे थे। पत्र प्रति लाखों रुपए के लाभ होने के उनकी आशा में पानी फिर गया। उन्हें उस समय ऐसे विचार आया कि बाबा से परामर्श कर उन्होंने भूल की है, परंतु सामा ने पत्र में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में फर्क बहुत करता है, इसलिए श्रेष्ठ तो यही होगा कि स्वयं शिरडी आकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करो। बाबा से स्वयं अनुमति लेना उचित समझकर वे शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सम्मुख सौदा वाली बातें करने का साहस वे ना कर सके। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो इस सौदे में से कुछ लाभांश उन्हें भी अर्पण कर दूंगा। यद्यपि विचार दामू अन्ना बड़ी गुप्त रीति से अपने मन में कर रहे थे, तो भी त्रिकालदर्शी बाबा से क्या छिपा रह सकता है। बालक तो मिष्ठान मांगता है, परंतु उसकी माँ उसे कड़वी औषधि देती है, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और इस कारण वह बालक के कल्याणार्थ उसे समझा बुझाकर कड़वी औषधि पिला दिया करती है। बाबा एक दयालु माँ के समान हैं। वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविष्य जानते हैं, इसलिए उन्होंने दामू अन्ना के मन की बात जानकर कहा कि बापू, मैं अपने को इस सांसारिक झंझटों में फंसना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामू अन्ना ने यह विचार त्याग दिया। अनाज का सौदा। तब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल आदि अन्य वस्तुओं का धंधा आरंभ करने का विचार किया। बाबा ने इस विचार को भी समझकर उनसे कहा कि तुम रुपये का 5 शेर खरीदोगे और 7 शेर बेचोगे, इसलिए उन्हें इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ा। कुछ समय तक तो अनाजों का भाव चढ़ता ही गया और ऐसे प्रतीत होने लगा कि संभव है बाबा के भविष्यवाणी सत्य निकले। परंतु 2-1 मास के पश्चात ही सब स्थानों में पर्याप्त वृष्टि हुई, जिसके फलस्वरूप भाव अचानक ही गिर गया और जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया था उन्हें यथेष्ट हानि उठानी पड़ी। पर दामू अन्ना इस विपत्ति से बच गए। यह कहना व्यर्थ न होगा कि रुई का सौदा जो कि उस दलाल के अन्य व्यापार के साझेदार में किया था, उसमें उसे अधिक हानि हुई थी। बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्ति से बचा लिया था। यह देखकर दामू अन्ना का साई चरणों में विश्वास दृढ़ हो गया और वे जीवन प्रयत्न बाबा के सच्चे भक्त बने रहे। आम्रलीला। एक बार गोवा के एक मामलदार ने, जिसका नाम राले था, लगभग 300 आमों का एक पार्सल सामा के नाम शिरडी भेजा। पार्सल खोलने पर प्रायः सभी आम अच्छे निकले। भक्तों में उनके वितरण कर कार्य सामा को सौंप दिया। उनमें से बाबा ने 4 आम दामू अन्ना के लिए पृथक निकाल कर रख दिए। दामू अन्ना की 3 स्त्रियां थी, परंतु अपने दिए व्यक्तित्व में उन्होंने बतलाया कि उनके केवल 2 ही स्त्रियां थी। वे संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से उसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिषी शास्त्र थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुख देखने का कोई योग भी नहीं है। परंतु बाबा के प्रति तो उनके अटल श्रद्धा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे पश्चात ही वे पूजनार्थ मस्जिद में आए। उन्हें देखकर बाबा करने लगे कि लोगों आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये तो दामू के ही हैं, जिसके हैं उन्हीं को खाने दो और मरने दो। इन शब्दों को सुनकर दामू अन्ना के हृदय पर वज्रघात सा हुआ। परंतु महाल साप्ती शिरडी का एक भक्त ने उन्हें समझाया कि स्मृति शब्द का अर्थ अहंकार का विनाश से है और बाबा के चरणों के कृपा से तो यह
वह आशीर्वाद स्वरूप हैं। तब वे आम खाने को तैयार हो गए हैं। इस पर बाबा ने कहा, वे तुम ना खाओ, उन्हें अपनी छोटी स्त्री को खाने को दो। इन आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होगी। यह आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी स्त्री को दिए। धन्य है श्री साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधान प्रकट कर उन्हें संतान सुख दिया। बाबा के स्वेच्छा से दिए वचन सत्य हुए, ज्योतिषियों के नहीं। बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की, परंतु महान आश्चर्य है कि उनके समाधिस्थ होने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्ववत ही रहा। बाबा ने कहा कि मुझ पर पूर्ण विश्वास करो, यद्यपि मैं देह त्याग में भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा विश्वास का संचार करती रहेगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे। निराश ना होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित न पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। प्रार्थना। एक प्रार्थना कर हेमाडपंथी अध्याय समाप्त करते हैं। हे साईं सद्गुरु, हमारे आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें विस्मृति ना हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारे दृष्टि से ओझल ना हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से इस संसार में अधिक दुखी हैं। आप दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दें। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही है, उनकी ब्रह्म प्रवृत्ति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। अब तक हमारा इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की ही कोई आशा नहीं है। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम ना आएंगे। हे साई, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारे जिह्वा सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेते रहे। हे साई, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। हे प्रभु, कुछ ऐसे कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और ग्रह में आसक्ति ना रहे। हमारा अहंकार सर्वत्र निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर जो उसे स्थिर और शांत करो। हे साई, यदि तुम हमारे अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह जो तुम्हारे लीलामृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ तथा जिसने हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है, यह तुम्हारी ही कृपा है और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। विशेष इस संबंध में ही में श्री दामू अन्ना के उपरोक्त कथन के उद्धृत किया जाता है, जो ध्यान देने योग्य हैं। एक समय जब मैं अन्य लोगों के सहित बाबा के श्री चरणों के समीप पर बैठा था तो जो मेरे मन में 2 प्रश्न उठे। उन्होंने इसका उत्तर इस प्रकार दिया। एक, जो जन समुदाय श्री साई के दर्शनार्थ शिरडी आता है, क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है? इसका उन्होंने उत्तर दिया कि बौर लगे आम वृक्ष की और देखो, यदि सभी के फल बन जाए तो हम आमों के गन्ना भी ना हो सकेगी। परंतु क्या ऐसा होता है, बहुत से बौर बहुत से बौर झर कर गिर जाते हैं। कुछ फले बड़े भी तो आंधी के झकोरों से गिरकर नष्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही शेष रह जाते हैं। दूसरा प्रश्न
स्वयं के विषय में था। यदि बाबा ने निर्णय ले लिया तो मैं बिल्कुल ही निराश्रित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा? इसका बाबा ने उत्तर दिया कि जब और जहां भी तुम मेरा स्मरण करोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इन वचनों को उन्होंने सन 1918 के पूर्व भी निभाया और 1918 के पश्चात पश्चात आज भी निभा रहे हैं। वे सभी भी मेरे ही साथ रह के मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह घटना लगभग सन 1910-11 की है। उसी समय मेरा भाई मुझसे पृथक हुआ और मेरे बहन की मृत्यु हो गई। मेरे घर में चोरी हुई और पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। सॉरी, इन्होंने सब घटनाओं ने मुझे पागल सा बना दिया था। मेरी बहन का स्वर्गवास होने के कारण मेरे दुख का पारावार ना रहा, और जब मैं बाबा के शरण गया तो उन्होंने अपने मधुर उपदेशों से मुझे सांत्वना देकर अप्पा कुलकर्णी के घर पूरन पोली खिलाया तथा मेरे मस्तक पर चंदन लगाया। जब मेरे घर चोरी हुई और मेरे ही एक 30 वर्षीय मित्र ने मेरी स्त्री के गहनों का संदूक जिसमें मंगलसूत्र, नाथ आदि थे, चुरा लिया था, तब मैंने बाबा के चित्र के समक्ष रुदन किया और उसके दूसरे ही दिन वह व्यक्ति स्वयं गहनों का संदूक मुझे लौटाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभ भवतु। साईराम। अध्याय 26। एक भक्त पंथ, दूसरा हरिश्चंद्र पीतली और तीसरा गोपाल अंबेडकर की कथाएं। इस सृष्टि में स्थूल, सूक्ष्म, चेतन और जड़ आदि जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब एक ब्रह्म है, और इसी एक अद्वितीय वस्तु ब्रह्म को ही हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते तथा भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी या हार को हम ब्रह्मवश सर्प समझ लेते हैं, उसी प्रकार हम समस्त पदार्थों के केवल ब्रह्म स्वरूप को ही देखते हैं, ना कि उनके सत्य स्वरूप को। एकमात्र सद्गुरु ही हमारे दृष्टि से माया का आवरण दूर कर हमें वस्तुओं के सत्य स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा देने में समर्थ हैं। इसलिए आओ हम श्री सद्गुरु साईनाथ साई महाराज की उपासना कर उनसे सत्य का दर्शन कराने की प्रार्थना करें, जो कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आंतरिक पूजन। श्री हेमंत पंत उपासना की एक सर्वत्र नवीन पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं कि सद्गुरु के पाद प्रचलन के निमित्त आनंद अश्रु के उष्ण जल का प्रयोग करो। उन्हें सत्य प्रेम स्वरूप चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ और कोमल और एकाग्र चित्त रूपी फल उन्हें अर्पित करो। भाव रूपी कुछ बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा भक्ति की कपनी बांध अपना मस्तक उनके चरणों पर रखो। इस प्रकार श्री साई को समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन्हें अपना सर्वस्व निछावर कर दो। उष्णता दूर करने के लिए भाव की सदा चंबर ढुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उनसे प्रार्थना करो। हे प्रभु साई, हमारी प्रवृत्ति अंतर्मुखी बना दो। सत्य असत्य का विवेक दो तथा सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मानुभूति प्रदान करो। हम अपनी काया और प्राण आपके चरणों में आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साई, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख का दुख का अनुभव ही ना हो। हे साई, मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छानुसार चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। अब हम इस अध्याय की कथाओं की ओर आते हैं।
भक्त पंत। एक समय एक भक्त जिनका नाम पंत था और एक अन्य सदगुरु के शिष्य थे, उन्हें शिरडी पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शिरडी जाने से इच्छा तो शिरडी जाने आने की इच्छा तो ना थी, परंतु मेरे मन कुछ और ही विधाता है, विधाता के कुछ और। वाली कहावत विधाता के और वाली कहावत चरितार्थ हुई। वे पश्चिमी रेलवे द्वारा यात्रा कर रहे थे, जहां उनकी बहुत से मित्र या संबंधियों से अचानक ही भेंट हुई, जो कि शिरडी यात्रा की ओर जा रहे थे। उन लोगों ने उनसे शिरडी तथा साथ साथ चलने का प्रस्ताव किया। पंत यह प्रस्ताव अस्वीकार न कर सके। तब वे सब लोग मुंबई में उतरे और पंत विरार में उतर अपने सदगुरु से शिरडी प्रस्थान करने की अनुमति लेकर तथा आवश्यक खर्च आदि का प्रबंध कर सब लोगों के साथ रवाना हो गए। वे प्रातःकाल वहां पहुंच गए और लगभग 11 बजे मस्जिद को गए। वहां पूजनार्थ भक्तों का एकत्रित समुदाय देख सबको अति प्रसन्नता हुई, परंतु पंत को अचानक ही मूर्छ आ गया और वे बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। तब सब लोग भयभीत होकर उन्हें स्वस्थ करने के समस्त उपचार करने लगे। बाबा की कृपा से और मस्तक पर जल की छींटे देने से वे स्वस्थ हो गए और ऐसे उठ बैठे जैसे कोई नींद से जगा हो। त्रिकालज्ञ बाबा ने यह सब जान करके यह अन्य गुरु का विशिष्ट है, उन्हें आवेदन देकर उनके गुरु में ही उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा कि कैसे भी जाओ परंतु भूलो नहीं, अपने ही स्तंभ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर हो, उनसे अभिन्नता प्राप्त करो। सॉरी। परंतु तुरंत इन शब्दों का आशय समझ गए और उन्हें उसी समय अपने सद्गुरु की स्मृति हो आई। उन्हें बाबा के इस अनुग्रह को जीवन भर स्मृति बनी रही। श्री हरिश्चंद्र पीतले, बम्बे में एक हरिश्चंद्र पीतले नामक सदगृहस्थ थे। उनका पुत्र मिर्गी रोग से पीड़ित था। उन्होंने उनके अनेक प्रकार की देसी व विदेशी चिकित्साएं कराई, परंतु उनसे कोई लाभ ना हुआ। अब केवल यही उपाय शेष रह गया कि किसी संत के चरण कमलों की शरण ले जाए। 15वें अध्याय में बतलाया जा चुका है कि श्री दासगुरु के सुमधुर कीर्तन से ही साईं बाबा की कीर्ति बम्बई में अधिक फैली हुई थी। पीतले ने भी सन 1910 में उनका कीर्तन सुना और उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री साईं बाबा ने केवल कर स्पर्श तथा दृष्टि मात्र से ही असाध्य रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। तब उनके मन में भी श्री साईं बाबा के शुभ दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यह यात्रा का प्रबंध कर भेंट देने हेतु फलों की ठोकरी लेकर पत्नियां बच्चों सहित वे शिरडी पधारे। मस्जिद जब पहुंचकर उन्होंने चरण वंदना की तथा अपने रोगी पुत्र को उनके श्री चरणों में डाल दिया। बाबा की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसमें एक विचित्र परिवर्तन हो गया। बच्चों ने आंखें फेर दी और बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगी तथा शरीर पसीने से भीग गया। ऐसी आशंका होने लगी कि उसके प्राण निकलने ही वाले हैं। यह देखो उनके माता पिता अत्यंत निराश होकर घबराने लगे। बच्चों को बेसुध थोड़ा मूर्छा तो अवश्य ही आ जाया करती थी, परंतु यह मूर्छा दीर्घ काल तक रही। माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और दुख ग्रसित हो अंतर्दान करने लगी। मैं ऐसी स्थिति में हूँ जैसे कि एक व्यक्ति चोरों के डर से भाग कर किसी घर में प्रविष्ट हो जाए और वह घर ही उसकी ऊपर गिर पड़े। तब बाबा ने सांत्वना देते हुए कहा कि इस प्रकार प्रलाप न किया कर धैर्य धारण करो। बच्चे को
अपने निवास स्थान पर ले जाओ, वह आधा घंटे के पश्चात होश में आ जाएगा। तब उन्होंने बाबा के आदेश का तुरंत पालन किया। बाबा के वचन सत्य निकले। जैसे ही वे उसे वाड़े में लाए कि बच्चे स्वस्थ हो गए और पितले परिवार, पति पत्नी व अन्य सब लोगों को महान हर्ष हुआ और उनका संदेह दूर हो गया। श्री पितले अपनी धर्म पत्नी सहित बाबा के दर्शनों को आए और अति विनम्र होकर आदरपूर्वक चरण वंदना कर पाद सेवन करने लगे। मन ही मन वे बाबा को धन्यवाद कर रहे थे। तब बाबा ने मुस्कुरा कर कहा कि क्या तुम्हारे समस्त विचार शंकाएं मिट गए? जिन्हें विश्वास और धैर्य है उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य करेंगे। श्री पितले एक धनाढ्य व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अधिक मात्रा में ही मिठाई बांटी और उत्तम फल तथा पान बीड़े बाबा को भेंट किए। श्रीमती पितले सात्विक वृत्ति की महिला थी। वे एक स्थान पर बैठकर बाबा की ओर प्रेम पूर्वक दृष्टि से निहार रही थी। उनकी आंखों में से प्रसन्नता के आंसू गिरते रहे। उनका मृदु और सरल स्वभाव देखकर बाबा अति प्रसन्न हुए। ईश्वर के समान ही संत भी भक्तों के अधीन है। जो उनकी शरण में जाकर उनका अनन्य भाव से पूजन करते हैं, उनकी रक्षा संत करते हैं। शिरडी में एक दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर पितले परिवार ने बाबा के समीप मस्जिद में जाकर और चरण वंदना कर शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उन्हें उदी देकर आशीर्वाद दिया। पितले को पास बुलाकर वे कहने लगे, बापू, पहले मैंने तुम्हें 2 रुपये दिए और अब मैं तुम्हें 3 रुपये देता हूँ। इन्हें अपने पूजा गृह में रखकर नित्य इनका पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्री पितले ने उन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर बाबा को पुनः साष्टांग प्रणाम किया तथा आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। उन्हें विचार भी आया कि प्रार्थना अवसर होने के कारण मैं इसका अर्थ समझने में असमर्थ हूं कि 2 रुपये मुझे पहले कब दिए थे। वे इस बात का स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण चाहते थे, परंतु बाबा मौन ही रहे। बॉम्बे पहुंचने पर उन्होंने अपनी वृद्ध माता को शिरडी की विस्तृत वार्ता सुनाई और उन 2 रुपयों की समस्या भी उनसे कही। उनकी माता को भी पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, परंतु पूरी तरह विचार करने पर उन्हें एक पुरानी घटना की स्मृति हो आई जिसने यह समस्या हल कर दी। उनकी वृद्ध माता कहने लगे कि जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ गए थे, ठीक उसी प्रकार तुम्हें लेकर तुम्हारे पिता अनेक वर्षों पहले अक्खलकोट महाराज के दर्शनार्थ गए थे। महाराज पूर्ण सिद्ध योगी, त्रिकालाज्ञ और बड़े विद्वान थे। तुम्हारे पिता परम भक्त थे, इसका उनके पूजा स्वीकार हुई। तब महाराज ने उन्हें पूजनार्थ में 2 रुपये दिए, जिनकी उन्होंने जीवन पर्यंत पूजा की। उनके पश्चात उनकी पूजा यथाविधि न हो सकी और वे रुपये खो गए। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पूर्ण विस्मृति हो आई। तुम्हारे सौभाग्य जो श्री अक्खलकोट महाराज ने साई रूप में तुम्हें अपने कर्तव्यों और पूजन की स्मृति कराकर आपत्ति से मुक्त करा दिया है। अब भविष्य में जागरूक रहकर समस्त संख्याएं और सोच विचार छोड़कर अपने पूर्वजों के स्मरण कर रिवाजों का अनुसरण करना, इस प्रकार का आचरण अपनाओ। अपने कुलदेव तथा इन रुपयों की पूजा कर उनका यथार्थ स्वरूप को समझो और संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने में गर्व मानो। श्री साई समृत ने दया कर तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीजारोपण कर दिया है और अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनकी वृद्धि करो। माता के मधुर वचनामृत को पान कर श्री पितले को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्हें बाबा की सर्वकालिज्ञता विदित हो गई और उनके श्री दर्शन का भी महत्व ज्ञात हो गया। इसके पश्चात वे अपने व्यवहार में अधिक सावधान हो गए। श्री अम्बेडकर पुणे के श्री गोपाल नारायण अम्बेडकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो ठाणे जिले और जवाहर स्टेट के
आबकारी विभाग में 10 रुपये से कार्य करते थे, 10 वर्षों से कार्य करते थे। वहां से सेवानिवृत्त होने पर उन्हें अन्य नौकरी ढूंढी, परंतु वे सफल ना हुए। तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई। ऐसे परिस्थितियों में उन्होंने 7 वर्ष व्यतीत किए। वे प्रति वर्ष शिरडी जाते और उनकी दुख दही खतरा तथा वार्ता बाबा को सुनाया करते थे। सन 1916 में तो उनकी स्थिति और भी अधिक चिंताजनक हो गई। तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी। इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ लेकर शिरडी आए और वहां वे 2 मास तक रहे। एक रात्रि को दीक्षितवाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में खुद को प्राणांत करने का निश्चय किया। वहां समीप ही एक भोजनालय के मालिक से सगुन नेहरू नायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार का वार्तालाप करने लगे कि क्या आपने कभी श्री अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है? सगुन से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे एक ऐसी कथा पर पहुंचे जो इस प्रकार थी। श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। जब वह किसी प्रकार भी कष्ट ना सह सका तो वह बिल्कुल निराश हो गया और रात्रि को कुएं में कूद पड़ा। तत्क्षण ही महाराज वहां पहुंच गए और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसे बाहर निकाला। वे उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पूर्ण जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से यह श्रेयस्कर है कि कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। यह सामाजिक और उपयुक्त कथा पढ़कर अम्बेडकर को महान आश्चर्य हुआ और वे द्रवित हो गए। यदि इस कथा द्वारा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त ना होता तो अभी तक उनका प्राणांत हो गया होता। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे बाबा के परम भक्त हो गए। उनके पिता श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण कराने की थी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिषी शास्त्र के अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर उसमें बहुत उन्नति कर ली और बहुत सा धन अर्जित करके अपना शेष जीवन सुख और शांतिपूर्वक व्यतीत किया। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमसु शुभ भवतु। अध्याय 26 समाप्त हुई।